अच्छा महोदय डीसी साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ तकरीबन 9 महीने पहले या 1 साल पहले जब मैं पंचायत का प्रधानी बना था, तो इस हितेंद्र कपूर ने जो CSR हेड है और करोड़ों रुपए यहाँ की डेवलपमेंट और ऐसी सोशल लाइबिलिटी के लिए पैसा आता था। उसने बोला कि मैं बरमाना के बच्चों को कम से कम 3 ग्राउंड बनाऊंगा और पूरी फैसिलिटी दूंगा और एक इनके लिए प्रोजेक्ट चलाऊंगा खेल का। पर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो खेल की दुर्दशा है, यहाँ पे बिल्कुल ना कोई ट्रैक है ना कुछ नहीं है, और जानवर मवेशी यहाँ पे आते हैं और बच्चों ने बताया कि इन पे अटैक भी करते हैं। और हालांकि यहाँ पे ये बच्चियाँ भी खेलने के लिए आती है, ना इनको एक्सरसाइज के लिए कोई इन्होंने स्टेज बनाया हुआ है, पर अपने अपर डिप्स मारने के लिए लोहे का बना हुआ है, पर इतना ऊंचा है यहाँ पे इतनी दिक्कत होती है, पूरी तरफ कबाड़ फैला हुआ है। तो इस तरह का माहौल है और ये इतनी बड़ी लाइट यहाँ पे लगी थी, ये भी मैंने 6 महीने पहले जो XDC साहब थे जम्बाल साहब, उनको कंप्लेंट करी थी, तब जाके ये लाइट यहाँ की ऑन हुई थी। तो 15 साल बाद यहाँ पे टूर्नामेंट भी करवाए गए और अभी लॉकडाउन ख़त्म भी हो गया, तब भी इनकी कंपनी की मेंटलिटी क्या होती है कि बच्चों को भी और अंदर जो एम्प्लॉइज है उनको भी इकट्ठा ना होने दो, क्योंकि बोलते हैं जब नेगोशिएशन होती है, कन्वर्सेशन होती है, विचारों का आदान प्रदान होता है, तो बच्चों की क्रांति भी बढ़ती है, इन द सेंस उनकी सोचने की पावर कि यहाँ पे कंपनी प्रबंधन क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है, संवेदनशील नहीं है। तो इस तरह का व्यवहार इन बच्चों के रिगार्डिंग ये कंपनी प्रबंधन चला रहा है। पर अभी आपके जो हैवी प्रोजेक्ट यहाँ पे काम धरातल पर आएंगे, जैसे अपनी रोड की सेफ्टी के लिए आप कार्य कर रहे हैं, बड़ा करयान का नाला हम पहाड़ी भाषा में बोलते हैं, उसको फिलअप के कागज़ तैयार हो रहे हैं, और थर्ड इशू कंसेप्ट जो है उसका अपना मुक्तिधाम का है। तो उसके अब अगला जो मेरा प्रोजेक्ट होगा आपके सामने, वो बच्चों को इस ACC प्रबंधन ने रिगार्डिंग खेलने के कौन कौन सी सुविधाएं दी है, कितनी दी हुई है, और उससे अगला प्रोजेक्ट साथ में ही एजुकेशन से रिलेटेड होगा। जो DAV फीस की लूटपाट इन्होंने मचाई हुई है, आप देख सकते हैं DAV एकोमोडेशन है, तो इसके रिगार्डिंग मेरे पास MOU है। फर्स्ट में उसने राजेंद्र ठाकुर का, यहाँ का ही है नमूना, एक HR हेड, उसने बोला था कि DAV से हमारा कंसर्न कोई नहीं है, जबकि ये DAV स्कूल ACC ने ये कंस्ट्रक्ट किया है, लैंड भी ACC की है, और जो स्टाफ अपॉइंट होता है उसमें भी चेयरमैन, डायरेक्टर, प्लांट हेड होता है। पर जब हमने अभी 2 महीने पहले स्ट्राइक की, हालांकि उसके बाद 20 आदमी सैंक्शन पर मैंने अभी लगवाए, एंटर हो रहे हैं, पर दैट आर जस्ट अंडर सैंक्शन, और कोई परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं है। उसमें मिस्टर कपूर ने बोला कि जब हम इतनी बड़ी अकोमोडेशन दे रहे हैं तो हम फीस, तभी DAV हमसे फीस कम ले लेता है। तो बोलने का मतलब ये है, फर्स्ट इस कंपनी की सोशल लाइबिलिटी होती है एजुकेशन के रिगार्डिंग, और सेकंड पहले MOU में बोला कि हमारा कंसर्न नहीं है, और दूसरे MOU में बेवकूफ़ बनाने के लिए बोल दिया कि हम एकोमोडेट कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं, तब हमारी फ़ीस कम है। और बहुत सारे इश्यूज हैं। इन्होंने ड्राइवरों के लिए एक प्रोजेक्ट निकाला हुआ है, विद्या सारथी योजना, जिसके अंडर जो ड्राइवर हैं उनके पता नहीं चक्कर का हिसाब होता है, क्या होता है, उनके बच्चों को ये BA, BSc, MCOM, BCom, BTech करवाएंगे। तो हमारे बच्चों ने क्या गुनाह किया है? तो मेरे ये 2 प्रपोजल नेक्स्ट होंगे, एक यहाँ की खेल सुविधाओं के बारे में और दूसरा अपना शिक्षा सुविधाओं के बारे में, और थर्ड जो मेन एम्प्लॉयमेंट रेगुलर का फंड है वो अभी जैसे युवा मंच वाले मैं कवर कर रहा हूँ। अभी फर्स्ट जैसे आप उनका सॉल्व करेंगे तो अपने आप यहाँ पे भी या तो धरने पे बैठ जाएंगे या प्रपोजल देके उसको सेटल करवाइए। धन्यवाद।